कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस के बाद अब एक सवाल उठ रहा है और ये सवाल उठाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि जो ये दोषी है संजय रॉय, इसको 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। अब देखना यह है कि ऐसा इंडिया में कोई प्रावधान है, कोई कानून है कि जो 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाए, फांसी की सज़ा सुनाई भी जाए और फांसी दे दी भी जाए। अगर देखा जाए तो इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है दोस्तों। यह ममता बनर्जी का एक राजनीतिक चाल है या कोई मजाक है। राम राम, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय स्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू क्राइम पर। अब देखना यह है कि जो रेपिस्ट है संजय रॉय, उसको 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में आखिरी बार फांसी सन 2002 में दी गई थी। यह कोलकाता के अलीपुर जेल में दी धनंजय रॉय को दी थी। इस पे भी बच्ची के रेप और मर्डर का केस था। अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक कानून पेश किया है जिसका नाम है एंटी रेपिस्ट बिल, और इसमें 10 दिन में फांसी देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। बिल में लिखा है जब भी कोई भविष्य में ऐसा क्राइम होगा या ऐसी कोई दुर्घटना होगी तो पुलिस को 21 दिन के अंदर उसकी जांच पूरी करनी होगी। अगर पुलिस 21 दिन के अंदर उसकी जांच पूरी नहीं कर पाती तो उसको 15 दिन और मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए उसको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि जांच क्यों नहीं हो पाई, जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। अब दोस्तों 21 और 15 36 दिन तो वैसे ही निकल गए। 36 दिन ये हो गए और फिर 30 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर सजा सुनाएंगे, यानी कि 36 और 30 लगभग 2 महीने तो ये मतलब ऐसे ही बीत गए। कोई भी कोर्ट किसी को डायरेक्ट फांसी की सज़ा सुनाकर डायरेक्ट फांसी नहीं दे सकती। उसके लिए पहले लोअर कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाएगी, फिर बाद में हाई कोर्ट में केस जाएगा, हाई कोर्ट सज़ा सुनाएगी। हाई कोर्ट भी मान लो उसके राज्य की सरकार है वो हाई कोर्ट से परमिशन ले ले फांसी देने के लिए, लेकिन फिर मामला जाता है देश की सबसे बड़ी, कई राष्ट्रपति का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है फांसी की सज़ा सुनाने के लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बोल रही हैं कि 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई कानून नहीं है इंडिया के अंदर जो 10 दिन के अंदर फांसी दे दे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दिलवाने में किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, एक रेपिस्ट को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर इस कहानी को हम एक केस के माध्यम से देखेंगे तो जल्दी आसानी से समझ में आएगी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, आप सभी को पता ही होगा। उसमें 17 दिसंबर को बस का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। 18 दिसंबर को 3 और रेपिस्ट गिरफ्तार किए गए। 20 दिसंबर को इस केस में जो नाबालिग था उसको गिरफ्तार किया गया। 21 दिसंबर को केस का जो आखिरी आदमी था, जो आखिरी रेपिस्ट था, मर्डर था, उसको गिरफ्तार किया गया। कुल मिला के इसमें 6 आदमी थे। और 23 दिसंबर को निर्भया की तबीयत खराब होने के कारण उसको सिंगापुर ले जाया गया। 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इस केस में कुल 6 आरोपी थे, जिसमें से एक ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। एक नाबालिग था जिसको 3 साल के बाद रिहा कर दिया गया। बचे 4, ये अक्षय, विनय, पवन और मुकेश। ये 4 बच के पूरा हंगामा हुआ हर जगह। सभी बोल रहे थे कि इनको बेचारों को फांसी दी जाए, जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए, फांसी की सज़ा सुनाई जाए, इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। तो ऐसा ही हर जगह चल रहा था जैसे अब कोलकाता में चल रहा है। निर्भया कांड में पुलिस ने 18 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, केस चला कि इन्होंने रेप किया है या नहीं किया, मर्डर किया है या नहीं किया है। 1 महीने बाद कोर्ट ने मान लिया क्या है। उसके बाद कार्रवाई चली और ये मामला भी लोअर कोर्ट में ही था। लोअर कोर्ट ने 9 महीने का समय लिया इस केस की सज़ा सुनाने के लिए। 9 महीने बाद लोअर कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई। उसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद फिर इनके पास प्रावधान था कि 1 महीने के अंदर केस के खिलाफ ये चैलेंज करे कि ये केस गलत है, फांसी की सज़ा गलत है, इसकी जांच हो। हाई कोर्ट ने 6 महीने लगा दिए ये थप्पा लगाने में कि इन्होंने यहाँ रेप किया है, मर्डर किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, देश की हाई कोर्ट ने
1.5 साल निकाल दिए खाली ये डिसाइड करने में कि इस केस की जांच कौन सी बेंच करेगी। 1.5 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। उसने 3 जजों की एक बेंच बनाई और इन चारों आरोपियों की सुनवाई वो 3 बेंचों की जज करेगा। अब 3 अप्रैल 2016 का दिन था। उस दिन केस की सुनवाई होनी शुरू हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 महीने लगा दिए आगे फैसला सुनाने में। 13 महीने बाद यानी 3 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाँ जो है इन्होंने गैंग रेप किया, इन्होंने मर्डर किया है, और जो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो बिल्कुल सही है। इनको फांसी की सजा ही होगी, इससे कम सजा नहीं होगी। अब इनके पास फिर प्रावधान था 1 महीने के अंदर रिव्यू पिटिशन लेने के, वही पहला प्रोसीजर। ये जो 4 आरोपी थे रिव्यू पिटिशन इन्होंने 1 महीने के अंदर लगाया। इनमें से एक आरोपी ने रिव्यू पिटिशन 6वें महीने में लगाया, यानी 5 महीने ऐसे निकाल दिए। फिर दूसरे ने लगाया, फिर तीसरे ने लगाया, चौथे ने तो रिव्यू पिटिशन 2.5 साल के बाद लगाया। अब 2020 आ गया। 2020 में इनको फांसी की सजा सुना दी गई। कोर्ट ने फैसला किया कि 20 मार्च 2020 को इनको फांसी दे दी जाएगी। 19 मार्च को फिर वकील पहुंच गए कोर्ट में कि यह प्रावधान गलत है, इसको रोका जाए, सजा फांसी की सजा को अभी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कोर्ट ने फैसला जो सुना दिया उस पर अमल किया। उनको 20 मार्च 2020 को फांसी दे दी गई। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 20 मार्च 2020 को इनको फांसी नहीं दी जाती तो 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया था, ये तो फिर बच जाते। और मैंने आपको बताया कि एक रेपिस्ट को फांसी की सज़ा सुनवाने के लिए किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितना टाइम लगता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बोल रही हैं कि 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी, तो दोस्तों ऐसा इंडिया में कोई प्रावधान नहीं है। वो सरासर बिल्कुल ही गलत है। वो उनकी राजनीतिक चाल है या कोई मजाक है, ये कुछ भी हो सकता है। उन्होंने जो नया कानून पास किया है एंटी रेपिस्ट बिल, उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। जो रेपिस्ट होगा, जो रेप करेगा, गैंग रेप करेगा, उसको 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी, ऐसा कोई उसमें प्रावधान नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा है। दोस्तों मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे फांसी की सज़ा दिलवाने के लिए एक रेपिस्ट को कितना समय लगता है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप तक जानकारी पहुंचाना है, आपको सचेत करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपना नाम लिख कर जाए, अगली वीडियो में आपके नाम बोले जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। राम राम भाई सारे हैं।